डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। विषय है हमारा भूगोल और चैप्टर है उत्तर प्रदेश के शक्ति के संसाधन। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा शक्ति संसाधन का केंद्र है। शक्ति संसाधन के स्रोतों के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग परंपरागत स्रोत है, दूसरा आपका गैर परंपरागत है। ठीक, परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत उन स्रोतों को रखा गया है जिनके द्वारा ऐसे स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और उस प्रकृति प्रदत्त स्रोतों को मानव द्वारा उनको परिवर्तित रूप दिया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत आपका कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ठीक, और आदि तत्व शामिल किए गए हैं, जिसके द्वारा हम इन तत्वों के द्वारा हम इनको नया रूप देकर मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाने का कार्य करते हैं। ठीक, दूसरे क्रम में यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा शामिल किए गए हैं। ये मानवकृत तत्व हैं जो परंपरागत स्रोतों में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक, परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत इसमें विद्युत उत्पादन, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण है। इन स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण है। और भी अन्य तत्व हैं, जैसे आपका विद्युत उत्पादन, आपका देखिए जैसे जल संसाधन है आपका, ठीक, उसके द्वारा और कोयला संसाधन के द्वारा भी हमारा जो है विद्युत उत्पादन कार्य किया जाता है। और पेट्रोलियम भी हमारा जो परंपरागत स्रोत है पेट्रोलियम, वो उस स्रोत को भी हम मानव जीवन में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें पेट्रोलियम जैसे पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक, इसमें विद्युत उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण है परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत, जिसमें ताप तथा जल विद्युत को शामिल किया गया। देखिए, ताप एनर्जी सिस्टम आपका कोयला आधारित है और जल विद्युत आपका जल के द्वारा उत्पादित की जाने वाली विद्युत है। इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 14 जनवरी 2000 को गठित किया गया था, जिसके तत्वाधान में ताप विद्युत परियोजनाओं की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में 28 है और वर्तमान समय में कुल उत्पादन क्षमता 5933 मेगावाट है। सारी इकाइयों को, ताप और जल विद्युत इकाइयों को अगर हम देखें तो उसमें 5933 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रदेश के द्वारा किया जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक, भेल ने 8 अगस्त 2015 को तापी विद्युत स्टेशन का शुभारंभ किया था। ठीक, इसके बाद आपका आता है जो पहला तो आपका था भेल। देखिए, भेल ने जो अपना जो है प्रोडक्ट वो लगाया था, अपना ताप संयंत्र वो लगाया था 8 अगस्त 2015 को। ठीक, इसके बाद आता है आपका हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र। कुछ इकाइयां हैं विद्युत उत्पादन केंद्र की, जिसमें आपका आता है हरदुआ ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना अलीगढ़ में 1942 में उस समय हुई थी। उस समय उत्पादन क्षमता 220 मेगावाट की थी। ठीक, इसी हरदुआ ताप विद्युत केंद्र में जो हुई स्थापना 1942 की हुई थी और उत्पादन क्षमता उस समय 220 मेगावाट की थी। 1963 और 68 के मध्य, ठीक, पूर्व में सोवियत संघ, वर्तमान में आपका रूस की सहायता से नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई। ठीक, 63 से 65 के बीच में इसमें जो है इसका जो है नवीनीकरण किया गया और उस नवीनीकरण के अंतर्गत जो नवीनीकरण किया गया वो सोवियत संघ के सहयोग से किया गया। ठीक, उस समय 1963 से 65 के बीच में इसकी क्षमता, उत्पादन क्षमता इसकी 665 मेगावाट हो गई थी। ठीक, अब आता है आपका अनपरा ताप विद्युत केंद्र। सभी लोग जानते हो काफी फेमस विद्युत उत्पादन केंद्र है। यह ताप विद्युत केंद्र
सोनभद्र के अनपरा नामक स्थान पर रिहंद जलाशय के तट पर स्थित है। जो हमारा रिहंद बांध है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, उसके तट पर स्थापित की गई थी अनपरा ताप विद्युत केंद्र। ठीक, अनपरा ए। इस ताप केंद्र की उत्पादन क्षमता वर्तमान में 1000 मेगावाट से अधिक है। लगभग 1100 या 1133 मेगावाट का उत्पादन क्षमता है। ठीक, अनपरा सी, इसकी क्षमता 1500 मेगावाट की है। लैंको अनपरा पावर लिमिटेड के सहयोग से इसकी जो है का स्थापना की गई थी। लैंको आपका जो है विद्युत उत्पादन की एक कंपनी है जिसके सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार और लैंको दोनों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक, और इसकी क्षमता कुल है 1500 मेगावाट। इसके बाद आता है आपका डी। यह परियोजना का निर्माण जापान के सहयोग से हुआ था। ठीक, अनपरा डी का जो शुभारंभ हुआ था या जो निर्माण हुआ था वो जापान के सहयोग से हुआ था। इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट की है। ठीक, जापान के सहयोग से अनपरा डी परियोजना का शुभारंभ किया गया था जो कि 500 मेगावाट की उत्पादन इकाई है आपकी अनपरा डी। इसके बाद आता है आपका मेजा। ठीक, अनपरा हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका मेजा। मेजा आपका इलाहाबाद की एक तहसील है मेजा। यह एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एवं राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है। देखिए जो भारत सरकार की एनटीपीसी है, ठीक, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन भारत सरकार का उपक्रम है और इस उपक्रम के साथ मिलकर एनटीपीसी के साथ मिलकर भारत सरकार के साथ मिलकर और राज्य सरकार के साथ मिलकर यह जो है स्थापना की गई थी मेजा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी एनटीपीसी के सहयोग से। ठीक, यह इलाहाबाद के मेजा में स्थित है। मेजा एक तहसील है इलाहाबाद में, वहां पर यह जो है उत्पादन क्षमता की उत्पादन इकाई को स्थापित किया गया था। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट की है। एक बहुत बड़ी इकाई है ये भी। 1320 मेगावाट बहुत बड़ी इकाई होती है। ठीक, इसके बाद आता है आपका ओबरा। ओबरा भी काफी फेमस जगह है आपकी। ठीक, ओबरा, यह सोनभद्र के ओबरा में, ठीक, सोनभद्र में ही है। देखिए ओबरा और अनपरा दोनों जो है सोनभद्र में स्थापित है। पूर्व में सोवियत संघ तथा वर्तमान में रूस के सहयोग से स्थापित हुई थी। ठीक, पूर्व में सोवियत संघ, वर्तमान में रूस। सोनभद्र के ओबरा में रूस के सहयोग से स्थापना हुई थी। ठीक, यह ताप विद्युत केंद्र कोयला आधारित है। कोयला आधारित है आपकी। ठीक, इसकी आपूर्ति सिंगरौली कोल खान से होती है। सिंगरौली आपका सोनभद्र में देखिए पड़ता है, जो कि कोल ब्लॉक है आपका, उत्तर प्रदेश का एक कोल ब्लॉक है आपका सिंगरौली। कोल खान से यहाँ पर जो भी सिंगरौली कोल से जो कोयला निकलता है, ठीक, लिग्नाइट कोयला उत्पादित होता है यहाँ पर। लिग्नाइट कोयला का यहाँ उत्पादन किया जाता है और उसके जो है कोयला आधारित ये ताप विद्युत केंद्र है। इसकी कुल क्षमता 1288 मेगावाट है। ठीक, कुल उत्पादन क्षमता 1288 मेगावाट की है। इसके बाद आता है आपका रोजा ताप विद्युत केंद्र। ठीक, देखिए ये एक निजी उपक्रम है। रोजा ताप विद्युत केंद्र ये एक निजी उपक्रम है। ठीक, इसकी शुरुआत आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा की गई थी सन 2006 में 1998 में। रोजा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1998 में की गई थी और सन 2006 में
रिलायंस ग्रुप द्वारा इसका जो है अधिग्रहण किया गया था, या इसको खरीद लिया गया था रिलायंस ग्रुप द्वारा, ठीक, सन 2006 में। इसकी कुल क्षमता 1200 मेगावाट की है। रोजा की आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। सन 2006 में रिलायंस ग्रुप ने इसका अधिग्रहण किया और कुल उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। इसके बाद आता है आपका चंदौसी, ठीक, चंदौसी ताप विद्युत केंद्र। चंदौसी भी आपका जो है तहसील मुख्यालय चंदौसी, जो कि मुरादाबाद में स्थित है, ठीक, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। ये एक छोटी इकाई है 100 मेगावाट की, चंदौसी में स्थापित है। इसके बाद आता है आपका पारीछा ताप विद्युत केंद्र। यह ताप केंद्र झांसी के परीछा में स्थापित है, ठीक, परीछा में स्थापित है। इसकी उत्पादन क्षमता 1140 मेगावाट, इसकी उत्पादन क्षमता 1140 मेगावाट है। इसकी क्षमता में देखिए कुछ वृद्धि भी की गई थी सन 2013 में। सन 2010 में इसके जो उत्पादन क्षमता को वृद्धि करने के लिए सरकार ने अनुमति प्रदान की थी। 500 मेगावाट की वृद्धि की गई थी, जो कि 2013 में इसका जो उत्पादन शुरू हो गया था, ठीक। इसके बाद आता है आपका बारा ताप विद्युत केंद्र। बारा ताप विद्युत केंद्र, यह ताप विद्युत केंद्र बारा इलाहाबाद, ठीक, ध्यान रखिएगा, बारा भी आपका इलाहाबाद में स्थापित किया गया है। बारा ताप विद्युत केंद्र इलाहाबाद के बारा में स्थापित किया गया था। निजी क्षेत्र का है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे आपका वो रोजा, जिस तरह आपका रोजा जो एक निजी क्षेत्र की जो है स्थापित वो था उत्पादन केंद्र, इस तरह इसको भी निजी क्षेत्र के सहयोग द्वारा, ठीक, जेपी समूह द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 300 × 3, मतलब 300 मेगावाट के 3 प्लांट स्थापित किए गए थे, ठीक, जो कि लगभग 900 मेगावाट उत्पादन क्षमता इसका है 12 ताप का। इसके बाद आता है आपका करछना भी आपका जो है इलाहाबाद में पड़ता है, और ये भी करछना ताप विद्युत केंद्र भी आपका जो है निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया था, निजी समूह द्वारा। यह ताप विद्युत केंद्र करछना इलाहाबाद में जेपी समूह द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक। इसकी कुल उत्पादन क्षमता देखिए 600 × 2, मतलब 600 मेगावाट के 2 उत्पादन इकाइयां वहां पर स्थापित की गई थी, जो कि आपकी 1200 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। मेगावाट उत्पादन क्षमता यहाँ पर 1200 है। इसके बाद आता है, सभी हमारे डीएड प्रशिक्षु जानते होंगे, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, ठीक, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना आपकी, यह राज्य सरकार के एवं नवेली लिग्नाइट की संयुक्त परियोजना है। ये राज्य सरकार की और नवेली लिग्नाइट की इकाई है, ठीक, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1980 मेगावाट है। 1980 मेगावाट उत्पादन क्षमता इसकी। ठीक, इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के जो इकाइयां हैं, देखिए, ठीक, एनटीपीसी की जो स्थापित इकाइयां हैं उसके अंतर्गत आता है आपका आंवला बरेली में पड़ता है, आंवला तहसील है, ठीक,
वहाँ पर स्थापित की गई थी, जो कि गैस आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है। प्राकृतिक गैस उत्पादन विद्युत आधारित केंद्र है ये। इसके बाद आता है दादरी ताप विद्युत केंद्र। ठीक, ये गौतम बुद्ध नगर दादरी नोएडा में स्थापित की गई थी, जो गैस आधारित है आपकी। ठीक, फिरोज गांधी ताप विद्युत केंद्र, ये रायबरेली के ऊंचाहार में स्थापित है। ये रायबरेली के ऊंचाहार में स्थापित है। इसके बाद आता है आपका शक्ति नगर सुपर ताप विद्युत केंद्र। ठीक, सोनभद्र शक्ति नगर में स्थापित है। शक्ति नगर एक वहाँ की तहसील है सोनभद्र की, वहाँ पर स्थापित है। देखिए कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि हमारा सोनभद्र उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, जो कि सोनभद्र आपको बिहार की बॉर्डर में है। आपका सोनभद्र बहुत ही महत्वपूर्ण खनन के क्षेत्र में, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र पर, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की बहुत अपार जो है क्षमता वाला ये जिला है हमारा सोनभद्र। वहाँ के शक्ति नगर, आपका रेणुकूट, ठीक, कई ऐसी जो है क्षेत्र हैं जो कि अपने आप में गरिमामयी स्थान रखते हैं। इसके बाद आता है आपका रिहंद ताप विद्युत केंद्र। देखिए ये भी हमारा सोनभद्र के रिहंद बांध में स्थापित है आपका। ठीक, इसके बाद आता है बिल्हौर ताप विद्युत केंद्र, जो कानपुर के बिल्हौर में है। ये सारे जितने भी उत्पादन केंद्र हैं, उत्पादन इकाइयां हैं आपकी, आंवला, दादरी, ठीक, फिरोज गांधी शक्ति नगर विद्युत केंद्र, बिल्हौर, रिहंद ताप, और ये सारी जो है परियोजनाएं हमारी क्या बोलते हैं केंद्र सरकार द्वारा, एनटीपीसी द्वारा संचालित हैं।